नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि कैबिनेट द्वारा भेजी गई आरक्षण संशोधन रिपोर्ट को जल्द मंजूरी नहीं मिली तो राज्य में जेन जी स्टाइल का बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। लेकिन आखिर यह विवाद क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति में क्या बदलाव आए थे? ओपन कैटेगरी के छात्र क्यों सड़कों पर हैं? और राज्य सरकार इस नीति को क्यों बदलना चाहती है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को संवैधानिक और डेटा के नजरिए से समझेंगे। विवाद की शुरुआत 2024 की शुरुआत में उपराज्यपाल शासन के दौरान हुए आरक्षण सुधारों से हुई। 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में कुल आरक्षण लगभग 50% था और बाकी 50% सीटें ओपन मेरिट यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी। 2024 में आया नया नियम। प्रशासन ने पहाड़ी भाषी लोगों, वाल्मीकि और अन्य समूहों को आरक्षण के दायरे में शामिल किया। वर्तमान स्थिति, इसके बाद कुल आरक्षण बढ़कर 70% हो गया, जिससे ओपन मेरिट यानी सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 30% सीटें ही बची हैं। युवाओं की आपत्ति, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का 65 से 70% हिस्सा सामान्य वर्ग और गैर आरक्षित श्रेणियों में आता है। जब 70% आबादी के लिए सिर्फ 40% अफसर, नौकरियां और कॉलेज सीटें बचे तो युवाओं में भारी असंतोष पैदा हुआ। इसे लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध शुरू किया। अक्टूबर 2024 में चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इस असंतोष को दूर करने का वादा किया। कैबिनेट सब कमेटी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट उप समिति बनाई। सुझाव व संशोधन, इस समिति ने सभी हितधारकों, आरक्षित और अनारक्षित समुदाय से बात करके एक संतुलित रिपोर्ट तैयार की और इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा। गतिरोध यानी कि डेडलॉक, राजभवन से इस रिपोर्ट पर कुछ आपत्तियां और प्रश्न उठाए गए। राज्य सरकार ने उनको जवाब भेजे, लेकिन लंबे समय से यह फाइल अंतिम मंजूरी के बिना लंबित पड़ी है। इसी देरी से नाराज होकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि सरकार ने लचीलापन दिखाया है, लेकिन अगर केंद्र ने इस पर जल्द फैसला नहीं लिया तो निराश जेन जी अपने स्तर पर उग्र विरोध शुरू कर सकती है। इस पूरे मुद्दे में दो महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत पहलू ध्यान देने योग्य हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का 50% का नियम यानी कि इंदिरा शावनी जजमेंट 1992। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि तमिलनाडु 69% जैसे कुछ राज्यों में विशेष अपवाद है। जम्मू एंड कश्मीर में 70% आरक्षण को कई लोग कानूनी और संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश का पावर स्ट्रक्चर यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट NTBR। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यानी TBR के अनुसार नीतिगत फैसलों, विशेषकर आरक्षण में बदलाव के लिए उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य होती है। इसी वजह से राज्य कैबिनेट का प्रस्ताव सीधे लागू नहीं हो पा रहा है। निष्कर्ष के तौर पर यह विवाद जम्मू कश्मीर के लाखों युवाओं के भविष्य और रोजगार से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ आरक्षित वर्गों के अधिकार हैं तो दूसरी तरफ ओपन मेरिट के युवाओं का समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रश्न है। प्रशासन और केंद्र सरकार इस पर क्या अंतिम निर्णय लेते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 50% रिजर्वेशन कैप यानी कि इंदिरा शावनी केस और यूटी गवर्नेंस सिस्टम से जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण हैं। आपकी राय में क्या आरक्षण की सीमा 50% के भीतर रखी जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।